मुजफ्फरपुर के साथ साथ बिहार की 40 सीट जीतने की कल्पना। ये शंखनाद होगा। 15 साल तक लालू प्रसाद जी का बिहार में राज रहा, वो भी भाजपा की कृपा से शुरुआत हुआ। और नीतीश कुमार जी भी 18 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जिसमें लंबे समय तक 5 बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाने का काम। दोनों के कंधे को, ये दोनों को कंधे पर भाजपा बैठाते रही। अब किसी को बैठाना। गठबंधन के स्वरूप को रोज आप देख रहे हैं। कभी केजरीवाल गाली दे रहे हैं, कभी अखिलेश यादव जी गाली दे रहे हैं, कभी जनता दल यूनाइटेड जाकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। 2013 के बाद तो नीतीश कुमार सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री हो गए। आगामी 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित जनसभा को सफल बनाने के लिए बुधवार को मारीपुर स्थित सर्किट हाउस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा, अमित शाह की रैली बिहार की दिशा और दशा तय करेगी और बिहार से लालू यादव और नीतीश कुमार का सफाया हो जाएगा। बिहार सरकार की मंशा कभी भी विकास की नहीं रही है, इसलिए बिहार का आज यह हाल है। जिनको हम लोगों ने ड्राइविंग सीट दिया, वो जंगल राज वालों की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। 2005 से 13 तक हमारे साथ थी तो काम के लिए जाने जाते थे, अब बदनामी के लिए। इसके गिरिराज मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, माननीय सांसद विवेक ठाकुर जी, हमारे पार्टी के सभी महामंत्रीगण, जिला अध्यक्ष रंजन जी, पूर्व मंत्री अजीत जी, माननीय विधायक राजू जी, अशोक सिंह जी, रामसूरत राय जी, अरुण जी, देवी कुमारी जी पूर्व विधायक और हमारे कई साथी, महत्वपूर्ण साथी जो जिले के हैं, सभी उपस्थित हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हनुमान और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन मुजफ्फरपुर की पावन धरती पर होने जा रहा है। 5 तारीख को एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें हम सभी लोग प्रदेश स्तर से लेकर हमारे बूथ अध्यक्ष तक इस कार्य में लगे हैं और लगभग 3400 बूथ हैं इस पूरे जिले में और अगल बगल के भी जिले से कई लोग आएंगे। लेकिन हमारे 3400 बूथ से, 3478 बूथ से, सभी जगह से हजारों की संख्या में सभी लोग यहाँ मुजफ्फरपुर की पावन धरती पर आएंगे और अमित शाह जी के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और यह शंखनाद होगा। 15 साल तक लालू प्रसाद जी का बिहार में राज रहा, वो भी भाजपा की कृपा से शुरुआत हुआ। और नीतीश कुमार जी भी 18 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जिसमें लंबे समय तक 5 बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाने का काम किया। अब ये दोनों के कंधे को, ये दोनों को कंधे पर भाजपा बैठाते रही। अब किसी को बैठाना नहीं है। अब भाजपा का ही कार्यकर्ता कोई अपने कंधे पर बैठकर बिहार की सरकार चलाएगा। इस स्वरूप के शंखनाद करने के लिए आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं और ये सभा किसानों के लिए होगा, ये सभा हरित क्रांति के लिए होगा, ये सभा नीली क्रांति के लिए होगा, सफ़ेद क्रांति के लिए होगा। और जिस तरह लगातार इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को श्रेष्ठ बनाने का काम कर रहे हैं, इस सभा के माध्यम से बिहार में एक बड़ा नींव रखने का काम किया जाएगा और नए बिहार की कल्पना को कैसे हम जमीन पर उतारने का काम करेंगे, इसकी शुरुआत आदरणीय अमित शाह जी के आने के साथ होगा। इंडी गठबंधन के स्वरूप को रोज आप देख रहे हैं। कभी केजरीवाल गाली दे रहे हैं, कभी अखिलेश यादव जी गाली दे रहे हैं, कभी जनता दल यूनाइटेड जाकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। इंडी गठबंधन से
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो विकास के कार्य किए हैं, जो जनता के लिए कल्याण, गरीब कल्याण का काम किया है, उसी के आधार पर देश की जनता फिर से 400 से अधिक सीटों पर जिताकर फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। दो सवाल है। एक तो कि बिहार में इस बार से पहले आप लोग डबल इंजन के साथ और मुजफ्फरपुर के साथ साथ बिहार की 40 सीट जीतने की कल्पना है। हमारे जो सहयोगी हैं उनसे वार्ता हमारे राष्ट्रीय स्तर पर होंगे, लेकिन हम 40 की 40 सीट जीतने का प्रयास करेंगे। पिछली बार एक सीट छूटा था, वो सीट भी जीतने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक डबल इंजन की सरकार की बात आपने कहा, सिंगल इंजन तो हमारा है ही, हम बिहार में भी सरकार बनाकर डबल इंजन की सरकार स्थापित करना चाहते हैं। इससे पहले कहा जाता था कि डबल इंजन की सरकार है, तेज गति से। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कभी सहयोग नहीं किया। आप देखिए 2005 से लेकर 2013 तक बिहार में एनडीए की सरकार चली। उस समय जो विकास की किरण बिहार के गांव-गांव तक पहुंची, 2013 के बाद तो नीतीश कुमार सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री हो गए। चाहे वो मेरे साथ चलाए हों या किसी और के साथ चलाए, वो सिर्फ सरकार बचाने में उनका ध्यान रहता। क्योंकि 2020 में उनको 43 सीट आया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट था कि हम मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाएंगे। तो हम लोगों की पार्टी ने माना। 78 सीट जीतने के बाद भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया। 13 में भी वे अपने भाग के गए और 22 में भी वही भाग के गए, हम लोगों ने नहीं भगाया। बिहार में भाजपा की सेकेंड लाइन प्रेजेंटेशन नहीं। सेकेंड लाइन यहीं तो दिख रहे हैं। सेकेंड लाइन तो आपके सामने दिख रहा होगा। और आगे भी हमारा जो पूरा प्रदेश नेतृत्व है और राष्ट्रीय नेतृत्व है, साफ दिखता है। सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, एक एक आदमी को जोड़कर आगे पार्टी बढ़ेगी। अच्छा, आपने शंखनाद की बात कही है, शंखनाद किया जाएगा क्या? लालू नीतीश को हटाने का शंखनाद है? एकदम। लालू प्रसाद जी को 15 साल विकास के कार्य के लिए मौका मिला। नीतीश जी को 18 साल ड्राइविंग सीट मिला, लेकिन विकास की किरण नहीं पहुंच पाई। जिस तरह उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, 11 एयरपोर्ट वहां बन गए, यहाँ हमको किसी भी एयरपोर्ट के लिए ज़मीन आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। इवन पटना के लिए एयरपोर्ट ज़मीन नहीं है। मैंने समझौता किया बीटा एयरपोर्ट के लिए, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के लिए, रक्सौल एयरपोर्ट के लिए, सारे चीज़ों के लिए भारत सरकार ने अध्ययन के लिए रिपोर्ट मांगा बिहार सरकार। आज तक ना हम ज़मीन उपलब्ध कराए, तो बिहार की सरकार को रहने का क्या उचित है? वे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपको सभी विषयों को विस्तार से बताए हैं और आज के इस मुजफ्फरपुर के प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे नेता उपस्थित हैं, उनके विषय में भी इन्होंने जानकारी दी है। मुजफ्फरपुर में विशाल जनसभा आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का होने जा रहा है। 5 नवंबर 11 बजे दिन पताही एयरपोर्ट के मैदान में और अद्भुत सभा होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो इस विशाल जनसभा की तैयारी कर रहे ही हैं, साथ साथ यहाँ की जनता खुद तैयारी कर रही है अपने यशस्वी गृह मंत्री जी के उस कार्यक्रम के, और उनको सुनने को आतुर है। बार बार आपसे प्रश्न होता है कि माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ बिहार में। आप उठाकर देखिए, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं का दौरा हमेशा होते रहता है। और मुजफ्फरपुर तो हमको लगता है पहली बार आ रहे हैं। जनसभा में पहली बार आ रहे हैं। पहले आए थे, बैठकों में आए थे, जनसभा में पहली बार आ रहे हैं, वो भी विशाल जनसभा होगी। और आपने एक प्रश्न उठाया था पताही एयरपोर्ट का। पताही एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर के लिए 475 एकड़ जमीन बिहार सरकार से भारत सरकार
का सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा मांगा गया है, लेकिन अभी तक यह बिहार की निकम्मी सरकार एक धूड़ भी जमीन आवंटित नहीं की है, यानी जमीन आवंटित नहीं की है। ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए यहाँ एक बड़ी कंपनी को आवंटित कर दी गई है कि यहाँ जहाँ एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ उतरकर उत्तर बिहार के लोगों को हवाई जहाज़ यात्रा की सुविधा दी जाए, साथ साथ यहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर बने उससे भी यहाँ के नौजवान लाभ उठा सकें। बिहार के विकास भारत सरकार के अधिकांश पैसों से होती है। लगभग 73% राशि बिहार सरकार को केंद्र सरकार देती है, इसके अलावे अपनी योजनाओं को चलाती है। बिहार में अपराध का इतना ग्राफ बढ़ा हुआ है कि एक वर्ष से थोड़ा 1-2 महीना ज़्यादा हुआ है, लगभग 4000 से ज़्यादा हत्याएं, 500 से ज़्यादा बलात्कार, बहुत ज़्यादा लोगों पर, सैकड़ों लोगों पर, हजारों लोगों पर जानलेवा हमला, अपहरण, यहाँ तक कि स्कूल जा रहे बच्चे बच्चियों को भी भय के वातावरण में जाना पड़ता है। कई घटनाएं आप देखे होंगे कि बच्चियों को बस पर स्कूल जाती हुई बेटियों को बस में अपराधियों ने घुसकर छेड़छाड़ कर दिया, और यह सरकार सोई हुई है। नीतीश कुमार जी कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं और तेजस्वी जी 6 बड़े विभागों को, मालदार विभागों को लेकर दिन रात भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनको भ्रष्टाचार करने से फुर्सत नहीं है। बिहार से पलायन हो रहा है, बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है और यहाँ अपराधियों का शासन है। यहाँ सत्ता से, बिहार की सत्ता से, सरकार से अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, उसको संरक्षण मिल रहा है। यह सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और बिहार के लोग भय के वातावरण में जी रहे हैं। 2024 के चुनाव में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 2025 के चुनाव में भारी बहुमत से बीजेपी एनडीए सरकार बनाएगी और 40 की 40 24 में भाजपा एनडीए बिहार की लोकसभा की सीट जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाएगी, जिसमें बिहार का 40 सीट का योगदान। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप लोग अंड बंड बोलते रहते हैं, हमको नहीं सुनना है उनकी बातें, मतलब बीजेपी नेताओं की। अंड बंड तो बोलते रहते हैं, कभी क्या बोलेंगे। आप देखे होंगे कि अंड बंड बुलवाते हैं दोनों लोग। कभी हिंदुओं के सनातन के देवी देवताओं को गाली दिलवाते हैं, तो कभी किसी को कुछ बोलते हैं, कभी गुस्से में आते हैं तो कुछ बोल देते हैं। तेजस्वी जी कभी कुछ बोल देते हैं। यह सरकार अंड बंड बुलवाने में माहिर हो गई है। अगर अंड बंड पर, अगर इनके लोगों पर कार्रवाई हो, बोलने में, अब सब शब्दों का व्यवहार करने में, तो दर्जनों इनको विधायकों पर और मंत्रियों पर कार्रवाई करनी होगी। हिम्मत है नीतीश जी और तेजस्वी जी तो वैसे अंड बंड बोलने वाले अपने सारे मंत्रियों पर, विधायकों पर, जो अपशब्दों की किताब पढ़ कर भारतीय जनता पार्टी और सनातन के देवी देवताओं के लिए उपयोग कर रहे हैं, आप उस पर हिम्मत है तो उनको रोक कर देखिए। चैलेंज दे रहे हैं। बिल्कुल चैलेंज है।